नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मतुआ जाति, पश्चिम बंगाल का चुनाव है और मतुआ जाति के बारे में चर्चा खूब हो रही है। कई लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि मतुआ जाति होती क्या है। क्या इसे सवर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, ओबीसी के अंतर्गत रखा जाता है, या फिर एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं। कई लोग इस बात को भी जानना चाहते हैं कि क्या मतुआ हिंदू धर्म को ही इस जाति के लोग मानते हैं। कई लोग इस बात को भी जानना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में मतुआ जाति की राजनीतिक ताकत कितनी है, कितनी आबादी है, और बीजेपी लगातार मतुआ जाति के ऊपर इतना फोकस क्यों करती है, या फिर टीएमसी क्यों लगातार मतुआ जाति को अपनी तरफ साधने की कोशिश में लगी हुई है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे जानना बेहद ही जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के अगर चुनाव को थोड़ा सा साइडलाइन भी कर दें, दरकिनार भी कर दें, तो मतुआ जाति के मुद्दे को समझना काफी जरूरी है। और तमाम पार्टियां, बीजेपी, टीएमसी क्यों मतुआ जाति को साधने में लगी हुई है, इसके बाद इसके पीछे की वजह आपको समझ में आएगी। इस बात को समझने के लिए कि पिछले चुनाव में कितना मतुआ जाति की तरफ से वोट गया, बीजेपी को कितना, टीएमसी को गया, 2026 में जो विधानसभा चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, उसमें किस तरह की संभावना बनती दिख रही है कि मतुआ जाति किसकी तरफ ज्यादा उनका झुकाव रहेगा। वैसे झुकाव तो सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी की तरफ इनका ज्यादा है, लेकिन क्या इस बार रह पाएगा और कितना प्रतिशत का इजाफा हो रहा है, या फिर पूरी तरह से वो घटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं मतुआ जाति को लेकर, जिन मुद्दों पर जो भी पार्टी उसे संतुष्ट करेगी, या फिर कह सकते हैं उन मुद्दों को जो पार्टी डील करने की कोशिश करेगी, मतुआ जाति का वोट उसी पार्टी को ज्यादा मिलता दिखता रहा है। अभी तक जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में दिखा वो यही है। लेकिन पहले जानते हैं, मैं एक एक बात मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में मतुआ जाति के लोग किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट दे रहे हैं, उनका कितना समर्थन मिल रहा है, इस बात पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मतुआ जाति होती क्या है। मतुआ जाति पश्चिम बंगाल में नामशूद्र के अंतर्गत आती है। कहा जाता भी है पश्चिम बंगाल में कि सभी मतुआ नामशूद्र हो सकते हैं, लेकिन सभी नामशूद्र मतुआ नहीं हो सकते। यानी कि सारे मतुआ एससी के अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन सारे एससी मतुआ के अंतर्गत नहीं आएंगे। यानी कि अगर राजनीतिक अगर जाति नाम की बात हो तो मतुआ का नाम लीजिए। अगर आरक्षण, सामाजिक लाभ, या फिर कह सकते हैं आप तमाम तरह की सरकारी योजनाओं का अगर लाभ लेना है तो वहां पर मतुआ शब्द का प्रयोग करें। उसी आधार पर आरक्षण भी मिलता है पश्चिम बंगाल में इन्हें। लेकिन अगर सामाजिक व्यवस्था की बात इनकी करें तो नामशूद्र और मतुआ में काफी फर्क है। फर्क यह है कि मतुआ का जो रहन सहन है, जो इनका पेशा है, या फिर जो धार्मिक दृष्टिकोण इनका जो है, या फिर अलग तरीके से जो धर्म के हिसाब से चीजों को ये मानते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि कई लोग जैसा कि पूछते भी हैं कि क्या हिंदू धर्म के अंतर्गत ही मतुआ जाति के लोग आते हैं, तो हाँ, हिंदू धर्म के लोग के अंतर्गत ही ये लोग आते हैं और हिंदू धर्म को ही मानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के अंतर्गत जो ढकोसले हैं, जो एक तरह से अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा को लेकर भी कई तरह की चीजें जो हिंदू धर्म में जो चीजें हैं, उन सब चीजों को मतुआ समाज के लोग नहीं मानते हैं। इनका अपना एक पंथ है और हिंदू धर्म के अंतर्गत ही सामाजिक आंदोलन के बाद इस पंथ को बनाया गया और कई चीजों को ये पूरी तरह से दरकिनार करते हैं। यानी कि जो ढकोसला है, जो एक सोच है हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को लेकर, और जो ब्राह्मणवादी एक सोच है, उसका ही विरोध करते हैं। इनका अपना एक पंथ है और उस पंथ में उनका अपना एक भगवान है, और उस भगवान का जो नाम है, जो मतुआ जाति के लोग उन्हें भगवान की तरह देखते हैं, वो है हरिचांद ठाकुर। हरिचांद ठाकुर कोई अपना भगवान मानते हैं। और उत्तर 24 परगना में ठाकुर नगर जो एक जगह है, वहां से मतुआ जाति का पूरा नेतृत्व वहीं से संचालित किया जाता है। इसलिए उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में मतुआ जाति के लिए एक तरह से तीर्थ है ना, तीर्थ की तरह इसको देखा जाता है मतुआ जाति की तरफ से। और
हरिचांद ठाकुर को भगवान मानते हैं, वहीं गुरुचांद जो ठाकुर इनके जो दूसरे इनके जो पंथ के यानी कि हिंदू धर्म के अंतर्गत इनका जो सामाजिक आंदोलन के बाद जो पंथ बना, उनके अंतर्गत गुरुचांद ठाकुर को ये अपने पंथ को है ना विस्तार देने वाले एक भगवान की तरह उन्हें मानते हैं। तो इस तरह से मतुआ समुदाय को पश्चिम बंगाल में, इस समाज को पश्चिम बंगाल में इनकी इस तरह की एक पहचान है। और ठाकुर नगर से ही पूरी राजनीति तय की जाती है मतुआ जाति के लिए, और ठाकुर परिवार का बहुत ही बड़ा प्रभाव है मतुआ जाति के ऊपर। इसलिए इसलिए ठाकुर नगर को जिसने साथ लिया, यानी कि इस ठाकुर परिवार को जिसने साथ लिया, माना जाता है कि मतुआ जाति को पूरी तरह से उसने साथ लिया। तो ये बातें क्लियर हो गई कि दरअसल हिंदू धर्म में ही आते हैं, लेकिन अपना इनका एक पंथ है, पंथ के हिसाब से अपना एक कार्य करते हैं। लेकिन इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? इनकी उत्पत्ति दरअसल अगर इनकी जड़ की बात करें तो पूर्वी बंगाल इनका जड़ है, जो कि आज बांग्लादेश के तौर पर जिसे माना जाता है। और फरीदपुर में फरीदपुर जिस तरह से यहाँ पर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर ठाकुर नगर की बात जिसे तीर्थ की तरह देखा जाता है, उसी तरह से फरीदपुर को भी ये तीर्थ की तरह देखते हैं। तो फरीदपुर से इनका जड़ है, और पश्चिम बांग्लादेश में पूरी तरह से इनका एक बड़ा जमावड़ा हुआ करता था। लेकिन इनका पलायन हुआ 1947, स्वतंत्रता आंदोलन जब खत्म हुआ, देश का विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद भारी संख्या में मतुआ जाति के लोग भारत की तरफ आए, और भारी संख्या में पश्चिम बंगाल में इनका जमावड़ा हुआ। और जो कुछ बचे रह गए वो 1971 जब भारत और पाकिस्तान है ना, जब पाकिस्तान की तरफ से जब हमला किया गया था पूर्वी बंगाल के ऊपर, तो भारत की तरफ से इंटरफेयर किया गया और बांग्लादेश बनाया गया। तो 1971 का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद जो बचे हुए जो मतुआ थे, जो 1947 में वापस नहीं आए, वो भारी संख्या में फिर पश्चिम बंगाल में आकर शिफ्ट किए। और इस तरह से एक बड़ा वर्ग इस वक्त पश्चिम बंगाल में मतुआ जाति का बन चुका है। और इनकी जो आबादी है, करीब करीब 2 करोड़ इनकी आबादी पश्चिम बंगाल में इस वक्त है। और अगर पूरे वोट बैंक की बात करें तो 15 से 17% इनका वोट बैंक बनता है। और सबसे बड़ा ब्लॉक अगर दलित यानी कि एससी समुदाय में अगर सबसे बड़े ब्लॉक की बात करें तो मतुआ जाति का ही सबसे बड़ा ब्लॉक है। तो उत्पत्ति भी समझ में चीजें आ गई। इनके जो भगवान हैं हरिचांद ठाकुर, इनको ये लोग पूजा करते हैं, भगवान की तरह मानते हैं। गुरुचांद ठाकुर को भगवान की तरह मानते हैं। और हरि बोल है ना, हरि बोल, हरि नाम इनके मुख पर होता है, यानी कि मुंह पर होता है। हरि बोल के जरिए इनकी एक अलग पहचान है। तो हिंदू धर्म में एक पंथ की तरह तो हैं, लेकिन हिंदू धर्म के सारे बेहतरीन रीति रिवाजों को ये लोग मानने वाले हैं। इसलिए मतुआ जाति बहुत ही अलग तरह की जाति है, और हिंदू धर्म इनकी एक अलग तरह की पहचान है इस मतुआ जाति की। लेकिन कुछ मुद्दे इनके हैं, कुछ मुद्दे हैं, और इस वजह से पश्चिम बंगाल में इनकी राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुद्दे क्या है इनके? तो मुद्दे इनके हैं कि भाई चूंकि पूर्वी बंगाल से आए, बांग्लादेश से इनको आया हुआ माना जा सकता है, शरणार्थी के तौर पर आए थे। अब नागरिकता के सवाल पर, सीए के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर, इनकी पहचान के सवाल पर, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर जो भी पार्टी इन्हें एक तरह से संतुष्ट कर देगी, या तो समझिए कि मतुआ जाति को उसने साथ लिया। बीजेपी अभी तक लगातार मतुआ जाति कि हर जो इनकी मांग है इस पर पूरी तरह से खरी उतरने की कोशिश करती रही। हालांकि बीजेपी की सरकार चूंकि वहां बन नहीं पा रही है, तो एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा रोड़ा तो है ही इस चीज को पूरा करने के लिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से मतुआ समाज के लिए बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, और लगातार वादे भी किए जाते हैं इनके जो मुद्दे हैं उसको पूरा करने के लिए। टीएमसी भी कुछ इसी तरह के वादे करती रही है। तो इसके बावजूद मतुआ जाति के लोग अभी भी अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर बीजेपी के समर्थन में ज्यादा दिखे। उससे पहले वो टीएमसी के समर्थन में दिख रहे थे, उससे पहले वाम मोर्चा के समर्थन में दिख रहे थे, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के ज्यादा नजदीक है। और लगातार मतुआ जाति पर बीजेपी की तरफ से लगातार उन्हें साधने की कोशिश होती रही है। इस बार भी 2026 में जो विधानसभा चुनाव होना है वहां पर भी बीजेपी की तरफ से साधने की कोशिश है। जैसा कि आपको भी पता होगा, नादिया में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली वहां पर हुई, हालांकि वर्चुअल रैली हुई,
कोहरे की वजह से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, लेकिन इस पूरे नादिया जिले में ही इनका चूंकि बहुत ज्यादा इनका जमावड़ा, इसलिए पहले से ही कहा जा रहा था कि पीएम मोदी की इस रैली के जरिए मतुआ जाति को साधने की पूरी कोशिश होगी। तो थोड़ा सा इस बात को समझते हैं, इसके बाद राजनीतिक ताकत हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक ताकत कितनी है। लेकिन उससे पहले समझिए कि कहाँ कहाँ है पश्चिम बंगाल। वैसे तो पूरे पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जमावड़े की बात करें तो सबसे ज्यादा जमावड़ा इनका उत्तर 24 परगना, जहां पर ठाकुर नगर बाकायदा उनका सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि तीर्थ केंद्र के तौर पर वो मानते हैं। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया का जिला, वहां पर बहुत भारी संख्या में इनका जमावड़ा है। दिनाजपुर, खासतौर पर दक्षिण दिनाजपुर में ज्यादा इनका जमावड़ा है। कुछ बिहार के इलाके में इनका जमावड़ा है। जलपाईगुड़ी में इनका जमावड़ा है। कोलकाता जो शहर है उसके आसपास या फिर कोलकाता के कई इलाकों में इनका जमावड़ा ज्यादा देखा जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में इस जाति की जो एक आबादी है लगभग 1.25 से 2 करोड़ तक बनती है। और कुल अगर वोटर्स के हिसाब से अगर इसे जोड़ने की कोशिश करें तो तकरीबन 16 से 17, 15 से 17% आप मानकर चलिए कि इतनी बड़ी ताकत सिर्फ इस जाति की है। और एससी में, दलित वर्ग में सबसे बड़ा वोट ब्लॉक इसी को माना जाता है। यानी कि एक कहावत भी है कि मतुआ जाति के लोग सरकार तो नहीं बना सकते, लेकिन सरकार बनने से वो रोक सकते हैं। तो इस जाति की जो राजनीतिक ताकत इतनी बड़ी है, इसलिए बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस हालांकि कोई वजूद नहीं है वहां पर पश्चिम बंगाल में, लेकिन टीएमसी भी लगातार कोशिश करती रहती है कि मतुआ को नाखुश करना मतलब उनके लिए एक राजनीतिक बड़ा रिस्क हो सकता है। अभी तक तो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव मतुआ जाति का दिख रहा है। 2026 में दिखेगा नहीं दिखेगा ये बड़ा सवाल है। चलिए अब आते हैं कि राजनीतिक ताकत इनकी कितनी है। अगर 294 सीटों की बात करें पश्चिम बंगाल में, तो मतुआ जाति की जो राजनीतिक ताकत है कम से कम मिनिमम देखा जाए तो 40 सीटों पर राजनीतिक ताकत इस तरह से है कि किंग मेकर की भूमिका में है। 40-50 सीटों पर किंग मेकर की भूमिका में है, यानी कि यहां पर ये पासा पलट सकते हैं किसी के भी जीतने और हारने का। दूसरी जो राजनीतिक ताकत इनकी है कि 2 करोड़ लगभग इनकी आबादी है, 15 से 17% पूरा इनका वोट बैंक बनता है। और इस राजनीतिक ताकत की वजह से चाहे टीएमसी हो या बीजेपी इसे चाहती है कि अधिक से अधिक संख्या में इनके फेवर में एक तरह से इस जाति का वोट मिले। तीसरी जो बड़ी ताकत है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनका अपना पंथ है। वैसे हिंदू धर्म में आते हैं, लेकिन इनका अपना पंथ है और इस पंथ के तहत ठाकुर नगर जो है उत्तर 24 परगना, यहां से पूरे मतुआ जाति को एक तरह से नेतृत्व दिया जाता है। वोट किसे करना है, वैसे अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, अब लोग अपने अपने तरीके से वोट करना जानते हैं या फिर करना भी चाहिए। लेकिन अभी भी ठाकुर नगर से, उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर से मतुआ समाज को पूरी तरह से है ना उनके नेतृत्व को संचालित करने की कोशिश होती है। और वहां से अगर कोई आदेश आ गया कि इस पार्टी को वोट करना है, इस पार्टी को वोट नहीं करना है, तो मैक्सिमम ये होता है कि उस आदेश या कह सकते हैं कि उस निर्देश का लोग पालन करते हुए मतुआ जाति को लोग दिखते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही एकजुटता है ना, वोटों की एकजुटता बहुत ही गजब का है। और जहां पर इनकी संख्या ज्यादा है वहां पर एक वोट भी अगर एक पार्टी को पड़ रहा है तो दूसरा वोट दूसरी पार्टी को नहीं पड़ेगा। एकजुट वोट देने का इनका जो पैटर्न है वो इनकी एक बड़ी ताकत है, राजनीतिक ताकत है। और यही वजह है कि इस राजनीतिक ताकत की वजह से 40-50 सीटों पर इनका जो प्रभाव है, टीएमसी और बीजेपी दोनों चाहती है कि मतुआ जाति को अपनी तरफ किया जाए। अब देखिए पिछले चुनाव की बात करें, मतुआ जाति के बारे में जैसा कि आप समझ भी चुके हैं कि दलित वर्ग में आते हैं, सबसे बड़ा वोट ब्लॉक इन्हीं का है। और अगर दलित वोट बैंक की बात करें पश्चिम बंगाल में तो तकरीबन 17 से 20% है, उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा वोट ब्लॉक बनता है मतुआ जाति का बनता है। 2 करोड़ आबादी बहुत अधिक होती है और एकजुटता के साथ किसी पार्टी को अगर वोट पड़ जाए तो समझिए उस पार्टी की बल्ले बल्ले हो सकती है। यही वजह है कि बीजेपी अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में करीब 70% है ना, करीब 70% वोट मतुआ जाति के लोगों के जो वोटर्स थे 70% बीजेपी की तरफ उनका वोट गया। और करीब 20%
है ना, करीब 20% टीएमसी की तरफ वोट गया और 10% दूसरी पार्टियों की तरफ भी वोट इनका गया। एक अमूमन एक 100% के हिसाब से बेस बना करके मैंने इस बात को रखने की कोशिश की है। वैसे 100% वोटिंग तो होती नहीं है, सभी को पता है, लेकिन एक 100% बेस बनाकर इसे बताने की कोशिश हुई है कि 70% वोट बीजेपी के पक्ष में पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात करें 2021 की, तो 70% बीजेपी के पक्ष में, 20% टीएमसी के पक्ष में और 10% दूसरी अन्य पार्टियों के पक्ष में इनका वोट जाता दिखा। मुद्दे कुछ हैं एक्चुअली। इन मुद्दों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका कि कुछ मुद्दे हैं, जैसे नागरिकता का मुद्दा है, सीए का मुद्दा है और साथ ही साथ इनकी पहचान का मुद्दा है, सम्मान देने का जो मुद्दा है, इनके बाकायदा जो ठाकुर नगर को एक तरह से सम्मान की नजर से ये लोग देखते हैं, मतुआ जाति के लोग। तो इस पहचान और सम्मान के साथ पूरे पश्चिम बंगाल में जो ही पार्टी इनकी पहचान और सम्मान को इज्जत करती है उसकी तरफ इनका झुकाव बढ़ता है। ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं। और अगर मैं आपको आगे आपको बताऊंगा कि इस बार किस तरह की संभावना बन रही है, लेकिन थोड़ा से एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि मतुआ जाति के लोग करते क्या है, क्या इनका पेशा है, किस तरह का काम करते हैं। इस बात को समझना काफी जरूरी है कि 2 करोड़ आबादी है तो इनका पेशा क्या है। तो 40% जो मतुआ समाज के लोग हैं वो कृषि कार्यों से संबंधित हैं, कृषि करते हैं, किसान हैं। लगभग 20 से अगर 25% की बात करें, 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो छोटे किसान हैं या फिर, है ना, किसान मजदूरी खेती बाड़ी में काम में लगे हुए हैं या फिर मजदूरी करते हैं, इस तरह काम में लगे हुए हैं। 15% जो लोग वहां पर हैं, जो मतुआ जाति के लोग हैं, अपना काम करते हैं, रोजगार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। 10% लोग सरकारी नौकरी में भी है, शिक्षक के तौर पर है, पुलिस में है, इस तरह की नौकरी मतुआ समाज की तरफ से लोग करते हैं। और बाकी जो लोग हैं वो कुछ दूसरे कामों में व्यस्त हैं। तो इस तरह का एक मतुआ जाति के बीच में काम करने पेशे को लेकर चीजें का वर्गीकरण दिखता है और 2 करोड़ बहुत बड़ी आबादी हो जाती है। अब ये है कि होगा क्या 2026 में, चूंकि हर बीजेपी भी साधने की कोशिश में लगी हुई है, टीएमसी भी साधने की कोशिश में लगी हुई है, तो 2026 में किस तरह की संभावना है मतुआ जाति के अंदर और किस पार्टी को समर्थन देती नजर आ रही है। कई राजनीतिक जानकारों से बातचीत हुई, वहां के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई जो मतुआ समाज से आते हैं, और उन लोगों से एक फीडबैक लेने की कोशिश हुई कि इस बार पश्चिम बंगाल में आपकी जाति के वोट किधर जा सकते हैं। तो हमारी तरफ से जो जानकारी पूछी गई उसके आधार पर 2026 में बीजेपी के लिए पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार और भी ज्यादा बेहतर फीडबैक मिलता दिख रहा है। अभी तो वक्त है चुनाव में, मार्च से अप्रैल तक चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जो एक फीडबैक आ रहा है बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। बीजेपी के पक्ष में पिछले चुनाव से ज्यादा, पिछले चुनाव में 70% मिला था, इस बार 90% मतुआ जाति के लोग बीजेपी को समर्थन करते दिख रहे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है, इस तरह के अनुमान जताए जा रहे हैं। पिछले बार टीएमसी को 20% समर्थन मिला था लगभग, इस बार उनका समर्थन गिरेगा। मात्र 5% मतुआ समाज के लोग हैं जो कह रहे हैं कि टीएमसी को वोट करेंगे। पिछले बार 20% किए थे, लेकिन इस बार 5% ही करने की बात पर वो राजी होते दिखे, इस तरह की संभावना है। अनुमान है कि बीजेपी को 90%, टीएमसी को 5% और अन्य पार्टियों के खाते में, अन्य पार्टियों के समर्थन में 5% मतुआ समाज के लोग वोट करते दिखेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब होगा क्या, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? इसका बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी कम से कम 25 से 30 सीटों का इजाफा बीजेपी के खाते में हो सकता है। अगर मतुआ समाज, अगर 90% मतलब 100% ही होता है, 100% अगर समर्थन मतुआ समाज का पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी को मिला तो इसका मतलब है कि 25 से 30 सीटों का फायदा, यानी कि प्लस फायदा अगर 77 सीटें अगर बरकरार भी रह जाती हैं बीजेपी की पिछले विधानसभा चुनाव की तरह, तो इस बार उसमें आप 25 सीटें और जोड़ लीजिए, है ना, 25 सीटें और जोड़ लीजिए तो वो आंकड़ा लगभग जो है 102 के आसपास पहुंच जाता है। यानी कि 100 से ऊपर तो वैसे ही मतुआ समाज का अगर फुल समर्थन मिलता है तो 100 से ऊपर सीटें हो जाएंगी। लेकिन ये होगा नहीं होगा, मतुआ समाज अभी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के समर्थन में वोट करेंगे, लेकिन वोट से ठीक पहले
चूंकि चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, टीएमसी भी पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई है। ऐसी क्या चाल टीएमसी की तरफ से चल दी जाए कि मतुआ समाज के का जो समर्थन बीजेपी की तरफ भी दिख रहा है, टीएमसी की तरफ ना चला जाए। लेकिन अभी तक पूरी तरह से जो बात निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के समर्थन में भी मतुआ समाज के लोग ज्यादा हैं, 90% तक हैं, और इनका बड़ा फायदा बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों की बड़ी संख्या के रूप में उनको दिखेगी। लेकिन आपको क्या लगता है? वे जानकारी तो कई राजनीतिक जानकारों से बातचीत करने के बाद कुछ लोगों से फीडबैक भी हमारी तरफ से लिया गया है और कुछ रिसर्च करके इस चीज को तैयार किया गया, और ऐसा लगता है कि मतुआ समाज इस बार बीजेपी की तरफ ज्यादा उनका समर्थन दिख रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल की राजनीति को यदि आप समझते हैं तो क्या लगता है कि मतुआ समाज के लोग इस बार बीजेपी के समर्थन में पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा उनकी संख्या बढ़ेगी, या फिर ऐसा नहीं होता दिख रहा है? अगर आपके जहन में इस सवाल का कोई सही जवाब चुनावी समीकरण को देखते हुए लग रहा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। जो जानकारी हमारी तरफ से शेयर की गई कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस जानकारी को लाइक करें, और साथ ही साथ कुछ कहना आप चाहते हैं, किसी तरह की बात आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी आप राय रख सकते हैं। नमस्कार।